सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बाल कांड की चौपाई अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। कल के प्रसंग में हम लोग सुने थे कि राजा जनक जी ने दूत भेजा था अयोध्या को श्री राम और सीता जी के विवाह के लिए। उसके आगे की कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कथा कैसी लगती है। जय श्री राम, जय जय सीताराम। तहाँ राम रघुवंश मनि सुन्यो महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भात तिन आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु बिनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल्य बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी बली हैं वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। देव देखी तो बालक दो, अब नया की तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीत विरुद्ध है या ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूदने लगे। सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। सब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मति सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जद्यप ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमे सुख संपत भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जा सुभाए। तुम गुर विप्र धेन सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और
देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होन्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। ऐत्यों डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भल्यो नाथ सिर नाय। भूपत गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। उमापति महादेव की जय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और फिर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सबर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों ने मुख से सुनाई थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सखिन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देखे गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि यदि कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय सीताराम।